लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत में ब्रूस ली मेथड क्या है। ब्रूस ली जो दुनिया के सबसे ज़बरदस्त फाइटर हुए, उन्होंने लक्ष्य यानी ड्रीम पूरा करने का एक ऐसा मेथड दिए जो आप में से काफ़ी लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये मेथड क्या है और ये कैसे काम करता है और क्यों ये मेथड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना पावरफुल है, ये सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी इस वीडियो में। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन क्लैरिटी चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं अप्लाई किया अपने जीवन में। तो आप सब ने ये तो सुना ही होगा कि वही होता है जो लिखा होता है। तो लिखने वाला तो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया बॉस, तो खुद ही लिख लो ना अपने सपने। ब्रूस ली ने भी यही किए। 9 जनवरी 1970 को ब्रूस ली ने अपने खुद के नाम एक लेटर लिखे और उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट किए और अपने घर पर उस पोस्ट को पोस्टमैन से रिसीव किए। और उस लेटर में वो लिखे थे, माई डेफिनेट चीफ एम, मैं ब्रूस ली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा चाइनीज़ सुपरस्टार 1980 से पहले बनूंगा और उसके बदले मैं अपनी एक्साइटिंग परफॉर्मेंस और एक्टर होने के नाते बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा और 1980 तक मेरे पास $10 मिलियन यानी 70 करोड़ होंगे। मैं अपनी पसंद से रहूंगा और आंतरिक स्थिरता और आनंद प्राप्त करूंगा। ब्रूस ली, जनवरी 1970। उन्हें 9 जनवरी तक एक मोहल्ले का आदमी भी नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने ये चैलेंज खुद को दिया और लेटर को हमेशा अपनी जेब में रखने लगे। उसके बाद जब भी वो अपनी जेब में हाथ डालते, लेटर टच होता और सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाता कि ये लेटर तुमने लिखा है और तुम्हें इसे किसी भी हाल में अचीव करना है। 1980 तेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है सुपरस्टार बनने का, और इसका रिजल्ट आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हुआ। 1980 जो आखिरी साल था उनको सुपरस्टार बनने का, वो 7 साल पहले ही 1973 में इंटर द ड्रैगन मूवी आते ही सुपरस्टार बन गए। रातों रात पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेर दिए। 1970 में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक पतली आवाज़ वाला एशियन युवक कुछ सालों में हॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन ब्रूस ली को इसकी उम्मीद ही नहीं थी, बल्कि उनको पूरा यकीन था खुद पर। तो ये थी स्क्रिप्टिंग यानी लिखने की ताकत। तो अब बताइए, आप में से कितने लोग अपने ड्रीम या गोल्स को कभी लिखे हैं? मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर नहीं लिखे हैं तो इंतज़ार किस बात का, लिख डालिए ना आज ही अपने सपने। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि लिखने से ही क्यों मिलेगा या क्यों मिला। तो इसका जवाब है, जब भी आप अपने इच्छा या गोल को अपने दिमाग में ही रखते हो, जैसे कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या मुझे ये जॉब पाना है या मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो अपने ड्रीम को सोचते समय तब आप अपने राइट ब्रेन यानी ब्रेन के दाएं वाले हिस्से का यूज़ करते हैं। आपका दायां ब्रेन इमेजिनेटिव होता है, इसलिए जब आप अपने सपने के बारे में सोचते हैं तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। पर आप अपने ड्रीम को तभी पूरा कर पाएंगे जब आपको आपका दिमाग एनर्जी यानी ऊर्जा और मोटिवेशन देगा, और ये तब होगा जब आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करोगे। मतलब आपका दायां ब्रेन और बायां ब्रेन दोनों एक्टिव होगा, तभी आपको एनर्जी और मोटिवेशन मिलेगी अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो जब आप सिर्फ सोचते हैं यानी इमेजिनेशन करते हैं तो आपका सिर्फ दायां ब्रेन काम करता है, बायां ब्रेन को इससे कोई मतलब नहीं होता। पर जैसे ही आप लिखते हैं, आपका लॉजिकल ब्रेन यानी बायां ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने गोल और इच्छाओं को पेपर पर लिखोगे तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये सीरियस चीज़ है आपके लिए, तभी तो आप इसे पेपर पर लिख रहे हो। और जब दोनों ब्रेन साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको वो ऊर्जा और बुद्धि मिलेगी जो नॉर्मल से लोगों को नहीं मिलती, उन लोगों को नहीं मिलती जो अपनी इच्छाओं को कागज़ पर नहीं लिखते। तो इसी वजह से ये मेथड बहुत पावरफुल है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।